हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका आपकी क्लास में। चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर का नाम रहेगा मिठाई वाला। यह एक नाटक है, ठीक है। यह एक नाटक है, नाटक की तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे और आनंद लेंगे। मिठाई वाला एक ऐसा व्यक्ति है, ये अभ्यास ज्ञान में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, जो उसे मोहल्ले में पहले भी अन्य वस्तुओं को बेचने के लिए आ चुका है। उसकी मनमोहक आवाज को सुनकर बच्चे उसके पास भागे चले आते हैं। श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी ने अपनी सशक्त लेखनी से मिठाई वाले का इतना सजीव रेखा चित्र प्रस्तुत किया है कि पाठक मंत्रमुग्ध होकर उसकी भावनाओं के साथ स्वयं भी अभिभूत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिएगा किस तरह की यहाँ पर रचना शुरू होने वाली है, और इसको समय बर्बाद न करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं इसे ऊपर की तरफ कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ये लीजिएगा पहला दृश्य। ये क्या है, क्या है यहाँ पर पहला दृश्य है। ये लीजिएगा पहला दृश्य। जब हम कोई नाटक देखते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे दृश्य आते हैं कि एक बार ये दिखाया जाएगा, एक बार वो समझाया जाएगा, एक साथ कई कई कहानियां चलेंगी। और जो कहानी का सीन जाएगा, आप उसे कहते हैं सीन आया था, उसे दृश्य हिंदी में कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुत ही मीठे स्वर के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाता कि स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के घेरे में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला कहीं बैठकर खिलौनों की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने वाले का मोल भाव करने लगते, पूछते इसका दाम क्या है। अब देखेगा यहाँ खिलौने बेचने वाला आ गया है, ठीक है, और वह जहां खिलौने लगा देता है, बच्चे वहीं पर आ जाते हैं, भीड़ लग जाती है, और कोई इसके पैसे पूछता है, कोई उसके पैसे पूछता है, सब अलग अलग खिलौने के पैसे पूछते हैं। ठीक है, इसी के साथ और उसका खिलौने वाला बच्चों को देखता है, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता है और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, छोटे छोटे बच्चे बड़े अच्छे होते हैं, कोमल हाथ होते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी उंगलियां होती हैं। उनको वह देख रहा है और उनसे पैसे लेता है। उनके मन मर्जी का जो उन्हें अच्छा लग रहा है खिलौना, उसको दे देता है। ठीक है, खिलौने लेकर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर चला देता, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। ठीक है, इसी के साथ सागर के हिलोरे की भांति उसका वह मादक गान, मादक मन नशे वाला गान, गली भर के घरों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यानी कि उसने एक गाना लिया हुआ है और गाना बार बार कौन सा गाता है, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला, बच्चों को बहलाने वाला खिलौने वाला। वो बार बार इसी पंक्ति को दोहराता है और इस गली के इस छोर से उस छोर तक चला जाता है, और ये बताते हुए कि मैं आया हूं लेकर खिलौने, आइएगा और खिलौने ले लीजिएगा। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। होता क्या है, ये लीजिएगा। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दोनों बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती रही। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? और चुन्नू और मुन्नू खिलौने लेकर के आ गए हैं और उनकी वो फुदकते फिर रहे हैं, खुश होते फिर रहे हैं। उनकी माँ कहती है, बेटा ये जो आप लाए हो खिलौने कितने पैसे के लेकर के आए हो? तो मुन्नू बोला, 2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भला क्या पड़ती। ठीक है, वह अपने काम में लग गई। उन्होंने ये सुना तो जरूर कि बहुत कम पैसे में दे गया, लेकिन उन्होंने सोचने की, अगर वो बात करती तो उन्हें सोचने का समय नहीं मिला, तो उन्होंने सोचा भी नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आता है यहां पर दूसरा दृश्य। दूसरा दृश्य, नगर भर में 2-4 दिनों में एक
मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह मुरली। अब देखेगा, एक खिलौने बेच करके गया, दूसरा आता है, वो क्या लेकर का, मुरली आता है, बांसुरी कहते हैं आप, उसे लेकर के आता है। ठीक है, बजाने में वह एक ही उस्ताद है, मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, वो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा, मेहनत भी तो ना आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला, मैं तो उसे नहीं देखा। और उसकी जब प्रशंसा हो रही थी तो उन्होंने देखा ही नहीं है मुरली वाले को, तो पूछ रहे हैं कि मुरली वाला कैसा है भाई, है ना। आगे बढ़ेंगे, है ना, कि मुरली वाला कैसा है। इसी के साथ उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक न होगी, यही 30-35 वर्ष का होगा, दुबला पतला गोरा युवक है, वह तो नहीं जो पहले था। यानी कि उन्हें लगा जो पहले आया था खिलौने बेचने, वो भी 2 पैसों के देख रहे गया था, क्या वही है, लेकिन नहीं, वो तो नहीं है। ठीक है, ये बात सामने आती है। इसी के साथ खिलौने बेचा करता था वही होगा। ठीक है, अब उनको लग रहा कि जो पहले खिलौने बेचता था वही होगा, वही आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी के साथ प्रतिदिन की भांति प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना, तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण हो गया। अब यहाँ पर जो चुन्नू मुन्नू जिससे खिलौने लेकर के आए थे, उन्हें भी ये लगने लगा, उसमें से किसको लगा, यहाँ पर अभी किसने बात सुनी है, यहाँ वो मुरली वाले का जो स्वर किसने सुन लिया है, बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर चुन्नू मुन्नू ने भी इसका स्वर सुन लिया है और उसे लगा फिर से वही आ गया है। ठीक है, उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गा कर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई, बोली, जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लूं। क्या जाने यह फिर इधर आए या ना आए। विजय बाबू समाचार पढ़ रहे थे, वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली। किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया। इस तरह दौड़ते हाँपते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा, हमें दो, सब एक साथ बोल रहे थे। अब मुरली इतनी बिकने लगी कि जो लोगों में भगदड़ मची है, छीना मतलब कि मैं लूंगा, तो किसी की टोपी गिर गई है, किसी का जूता गिर गया है, और उसे चारों तरफ से बच्चों ने घेर लिया है इस बात के लिए कि पहले मैं लूंगा और पहले मैं लूंगा। ठीक है, मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठा और बोला, हाँ सबको देंगे, तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा बाबूजी। ठीक है, बाबूजी ने उससे पूछा था कि कितने पैसे की है ना, तो वो कहते हैं कि बाबूजी सबको मैं 3-3 की देता हूं, लेकिन आपको मैं इसे 2 पैसे की ही दे दूंगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसी के साथ विजय बाबू मुस्कुराकर बोले, अब विजय बाबू मुस्कुराकर क्या बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। मुरली वाला एक चकार बोला, बाबूजी इनका असली दाम 3 ही पैसे है, आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मूल्य नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 जार बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मूल्य निकाल दो। 2 मूल्य लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मूल्य बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियां थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल कर दे देता था। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चे जो चाहते, जैसी मुरली चाहते, उन्हें निकाल कर मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ यही बड़ी आश्चर्य मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू तुम्हारे लायक तो बस यही है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, यही ले लो। तुमको वैसे ना चाहिए, ऐसी चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा ले लो, पैसे नहीं है। अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूं, तुम ले आओ पैसे। अच्छा ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही निकाल रखी थी, तुमने अम्मा से पैसे ठीक तरह से मांगे, तुम्हारी अम्मा के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी यह लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूं,
इस तरह मूल्य वाला फिर आगे बढ़ गया। तो देखिएगा वहां पर बाबूजी तो खरीदी है मूर्तियां, वहां सभी बच्चों ने एक करके वहां पर सबने खरीद ली, है ना। यहाँ पर जब मुरली वाला पहले बार मुरली वाला खिलौने मतलब पहले खिलौने वाला खिलौने बेचने आया, दूसरा मुरली बेचने आया, खिलौने वाला अच्छे खासे खिलौने बेच कर गया 2 पैसे के। मुरली वाला आया, उसने बहुत सारी मुरली बेची और वो भी 2-2 पैसे की। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा दृश्य शुरू होता है। अब तीसरे दृश्य में क्या होगा प्यारे बच्चों, आज अपने मकान में बैठे हुए, आज अपने मकान में बैठे हुए, ठीक है, क्या हो रहा है, रोहिणी मूल्य वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया बच्चों के पास इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है और आदमी कैसे भला जाना पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। चौथा दृश्य, अब यहां पर चौथा दृश्य आता है। तीसरे दृश्य में क्या देख रहे हैं आप कि वहां पर महिला बैठ करके ये मत गणना कर रही हैं कि कभी ऐसा देखा नहीं हमने करने वाला, लेकिन आज आ गया है। ठीक है, सर्दी के दिन थे, रोहिणी स्नान करके अपने मकान की छत पर बाल सुखा रही थी। उसी समय नीचे गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब यहां देखेगा पहले वाला खिलौने वाला, दूसरा मुरली वाला और तीसरा यहां पर मिठाई वाला आ गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, मिठाई वाले का यह स्वर परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। वृद्ध दादी से बोली, जरा उसे बुलाइए ना, बच्चों के लिए मिठाई ले लूं। दादी उठकर बाहर आकर बोली, ए मिठाई वाले इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, बोला, माँ कितनी मिठाई दूं? नई तरह की मिठाइयां हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी कुछ मीठी और कुछ जायकेदार। इन गुणों के अतिरिक्त ये खांसी को भी दूर करती हैं। कितनी दूं? पैसे की 16 देता हूं। ठीक है, पैसे की 16 देता हूं। अगर 1 पैसा आप मुझे दोगे तो मैं इसके आपको 16 देने वाला हूं। ठीक है, आगे बढ़िएगा। दादी बोली, अब दादी क्या बोली है, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो दे देते। मिठाई वाले, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतने भी कैसे देता, यह अब मैं आपको क्या, खैर मैं अधिक तो ना दे सकूंगा। रोहिणी दादी के पास ही बैठी थी, बोली, दादी फिर भी काफी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। रोहिणी ने पूछा, भैया तुम पहले भी यहाँ आते रहे हो ना? हाँ, कई बार आ चुका हूँ, उसने कहा। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ पूछने के लिए अधीर हो उठी। अब रोहिणी को यह लग रहा था कि ये पहले जो आया था मुरली वाला या जो है खिलौने वाला, शायद यही आपका आज जो आया है यही वो है। ठीक है, अब उसने पूछ लिया कि अब से पहले भी आया, उसने कहा हाँ मैं पहले भी आया हूं, तो उसका विचार ये सही निकला और उसने के मन में और सवाल आ गए। वह बोला, मिलता तो क्या है, यही खाने पीने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिल जाता है, और यही मैं चाहता भी हूं। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ में उन बातों की चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों से सुनकर आपको भी दुख होगा। ठीक है, अब जो बातें वो पुरानी थी वो उनको बताने के लिए इसलिए सोच रहा था, ना बताने के लिए सोच रहा था कि अगर उनको सुनोगे तो कहीं ना कहीं मुझे दुख होगा, इसलिए ना ही बताऊं तो अच्छा रहेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेन का रंग बदलते हैं, ये लो बदल लिया। जब इतना बताया गया, ये पेन का कलर मजा नहीं दे रहा, हाँ ये सही है, तब और भी बता दे दो, मैं बहुत उत्सुक हूं, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मैं और भी मिठाई ले लूंगी। गंभीरता से मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का प्रतिष्ठित आदमी था, मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था मेरे पास, स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे, मेरा वह सोने का संसार था, सुख संपत्ति थी, बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। यानी कि जो व्यक्ति है जो ये सारे काम कर रहा है, अब वो अपने घर की बातें बता रहा है कि कभी मैं भी घर में ऐसा हुआ करता था। ठीक है, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। उनके अटखेलियों के
मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, विधाता की लीला अब कोई नहीं है, प्राण निकाले नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकलता हूं, वे सब होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसे जाना पड़ता है जैसे वे इन्हीं में से उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसे की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफी हैं, जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूं। रोहिणी ने जब अब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसू से तर थीं, तर मतलब भर चुकी थीं अच्छी खासी। ठीक है, तभी चुन्नू मुन्नू आकर मिठाई मांगने लगे। उसने दोनों के हाथों में मिठाई भर दी। रोहिणी ने पैसे दिए तो वह बोला, अब इस बार ये पैसे न लूंगा। पेटी उठाकर वह आगे बढ़ गया और उसकी आवाज गूंजने लगी, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों प्यारे साथियों, ये थी आज की आपकी रचना कि एक व्यक्ति का घर लुट गया, पिट गया, सब कुछ खत्म हो गया और उसके दो बच्चे भी थे, एकदम सोने का संसार था, घर में अब कोई नहीं बचा। उन अपने बच्चों की किलकारी तो नहीं सुन पा रहा था, लेकिन और बच्चों में, छोटे बच्चों में शायद वो उन्हीं को ढूंढ रहा था, उनके प्यार और व्यवहार को ढूंढ रहा था। इसलिए वह कभी खिलौने बेचने आता, कभी मुरली बेचने आता और कभी मिठाई बेचने आता। वह दूसरे बच्चों को देख करके अपने बच्चों को की किलकारी सुनना चाहता था, वो इस काम को कर रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये था आपका मिठाई वाला। इसमें आपके शब्द अर्थ पढ़ेंगे। गलियों को कहते हैं, जो सड़क होती है कहते हैं गलियां, है ना, गांव में जो गलियां होती हैं। ठीक है, स्नेहपूर्ण प्यार भरे होते हैं, ओल और होते हैं, सस्ते कम पैसों के, मृदुल स्वर मीठा स्वर, नारंगी रंग होता है, सौदा सामान है, जायकेदार स्वादिष्ट होता है, अधूरे जो पूरे न हो, झांकने लगती देखने लगती, पुलकित माने खुश है, उस्ताद माने गुरु, समाचार पत्र माने समाचारों का पत्र है, अनुभव तजुर्बा होगा, परिचित जान पहचान का है, अतिरिक्त सिवाय है। तो प्यारे बच्चों, ये थे आपके शब्द, इनको पढ़िएगा, समझिएगा, कहानी का आपने आनंद लिया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड डे, गुड लक, गुड बाय, जय हिंद।